दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि बिना किसी वजह के आपका दिल जोर से धड़कने लगता है, आपका सांस लेने का पैटर्न तेज हो जाता है, आपके हाथों में पसीना आता है और मन में अजीब सी घबराहट होती है? हो सकता है ये बस नर्वसनेस हो, लेकिन अगर ये बार-बार हो रहा है, तो ये एंजाइटी हो सकती है। आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में एंजाइटी एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। पढ़ाई का स्ट्रेस, करियर का प्रेशर और रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशंस, ये सब एंजाइटी को ट्रिगर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एंजाइटी सिर्फ एक इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन आपके ब्रेन और बॉडी के केमिकल रिएक्शन से होता है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं एंजाइटी के साइंटिफिक रीजंस और ट्रिगर्स के बारे में, ताकि आप उसे बेहतर समझ सकें। चैप्टर 1, एंजाइटी का असली कारण, ब्रेन का फाइट और फ्लाइट मोड। दोस्तों, जब भी आप डेंजर में होते हो, तो आपका ब्रेन तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इसका मतलब है, ब्रेन ये डिसाइड करता है कि आपको लड़ना है या भागना है। इस वक्त आपके ब्रेन में एड्रीनालाइन और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है, सांस लेना फास्ट हो जाता है और बॉडी अलर्ट हो जाती है। ये रिएक्शन तब नॉर्मल है जब आप सच में किसी डेंजर में हो। लेकिन जब आपका ब्रेन बिना वजह के डेंजर महसूस करता है, तो ये एंजाइटी बन जाता है। चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी का छुपा हुआ ट्रिगर। दोस्तों, आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपका दिमाग लगातार सोचता रहता है? छोटी छोटी बातें भी आपके मन में बार बार घूमती रहती हैं? ये ओवरथिंकिंग एंजाइटी का बड़ा ट्रिगर होता है। आप हर बात का नेगेटिव सोचने लगते हो और आपकी घबराहट बढ़ने लगती है। जैसे, कहीं मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, क्या वो मुझसे नाराज है, कहीं मैं जॉब खो ना दूं। ये ओवरथिंकिंग आपके ब्रेन में फॉल्स अलार्म्स बजाता है, जो आपको बिना वजह स्ट्रेस और एंजाइटी देता है। चैप्टर 3, खराब लाइफस्टाइल, एंजाइटी का अनदेखा कारण। दोस्तों, आजकल हमारी अनहेल्थी लाइफस्टाइल भी एंजाइटी को बढ़ावा देती है। कैसे? ज्यादा कैफीन या शुगर लेना आपकी बॉडी को हाइपर एक्टिव बना देता है, जो एंजाइटी को ट्रिगर करता है। कम नींद लेना ब्रेन फटीग बढ़ाता है और आपको रेस्टलेस बनाता है। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग आपकी ब्रेन केमिस्ट्री डिस्टर्ब करती है, जो एंजाइटी को फ्यूल देती है। याद रखिए, एंजाइटी सिर्फ इमोशंस का इश्यू नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल का भी इफेक्ट होता है। चैप्टर 4, निगेटिव सेल्फ टॉक, एनजी का इनविजिबल रीजन। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि एनजी के वक्त आपका मन आपको क्या बोलता है? आप सोचते हैं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मैं हमेशा फेल होता हूं, मुझसे कुछ भी ठीक से नहीं होता। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी एंजाइटी को 2 गुना बढ़ा देता है। आप अपनी ही सोच में फंस जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते। याद रखिए, जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी एंजाइटी कंट्रोल नहीं होगी। चैप्टर 5, छुपी हुई सोशल एंजाइटी, लोगों से बात करने में हेजिटेशन। दोस्तों, आपको कभी लोगों से बात करते वक्त घबराहट होती है? क्या आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे? ये सोशल एनेक्सिटी होती है। इसमें आपको पब्लिक में बात करने में हेसिटेशन होती है। लोगों के सामने बोलते वक्त घबराहट होती है। आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये भी एक एंजाइटी का फॉर्म है, जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि एंजाइटी आपके ब्रेन के केमिकल रिएक्शंस, लाइफस्टाइल और ओवरथिंकिंग की वजह से होती है। लेकिन दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। एंजाइटी का सॉल्यूशन भी उतना ही सिंपल है, जितनी ये कॉम्प्लेक्स लगती है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एंजाइटी को कंट्रोल करने के साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में, जो आपको रियल में मदद करेंगे। 1, 5 से 1 ग्राउंडिंग टेक्निक, एनेक्सिएटी को तुरंत कंट्रोल करने का पावरफुल टूल। दोस्तों, जब आपको एनेक्सिएटी का अटैक होता है, तो आपका ब्रेन फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। आपकी सोच डिसबैलेंस हो जाती है और आपको लगता है कि सब कुछ कंट्रोल के बाहर है। इस सिचुएशन में आपको ग्राउंडिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए।
ये टेक्निक आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाती है और आपकी बॉडी को शांत करती है। इसका सिंपल प्रोसेस ये है। 5 चीजें देखिए। आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करिए, जैसे दीवार, टेबल, पत्तियां। 4 चीजें छूइए। किसी भी ऑब्जेक्ट को छूइए, जैसे पेन, कपड़े, चेयर। 3 चीजें सुनिए। आसपास की आवाजों पर ध्यान दीजिए। बर्ड साउंड, पंखे की आवाज। 2 चीजें सूंघिए। कोई खुशबू या अरोमा सूंघिए, जैसे परफ्यूम, लोशन। 1 चीज का स्वाद लीजिए। कोई छोटी चीज टेस्ट करिए, जैसे च्यूइंग गम या कैंडी। ये ग्राउंडिंग टेक्निक एंजाइटी अटैक के वक्त आपको तुरंत कंट्रोल करने में मदद करती है। दोस्तों, डीप ब्रेथिंग एनेक्सिएटी को कंट्रोल करने का सबसे आसान समाधान। दोस्तों, जब आपको एनेक्सिएटी होती है तो आपका सांस लेने का पैटर्न तेज हो जाता है। इस वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जो आपको और ज्यादा रेस्टलेस बना देता है। लेकिन डीप ब्रीथिंग से आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और आपका एंजाइटी लेवल कम होता है। इसका सिंपल प्रोसेस है। 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। 6 सेकंड तक सांस अंदर रोकिए। 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। इस प्रोसेस को 5 से 7 बार दोहराइए। ये टेक्निक आपके शरीर में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिवेट करती है, जो आपको तुरंत काम करती है। 3. प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एनेक्सिएटी का फिजिकल सॉल्यूशन। दोस्तों, एनेक्सिएटी के वक्त आपके मसल्स टेंस हो जाते हैं, जिससे आप और ज्यादा रेस्टलेस फील करते हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक से आपके शरीर का टेंशन रिलीज होता है और आपको शांति मिलती है। इसका सिंपल प्रोसेस ये है। अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स को टाइट करिए और धीरे धीरे रिलीज करिए। पहले हाथों को टाइट करिए, फिर धीरे से छोड़िए, फिर शोल्डर्स को टाइट करिए, धीरे से रिलैक्स करिए। इस प्रोसेस को 5 से 10 मिनट तक रिपीट करिए। ये टेक्निक आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि आप डेंजर में नहीं हैं और आपकी एंजाइटी कम होने लगती है। 4. कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करिए। दोस्तों, एनर्जिटी में हमारा ब्रेन हर चीज का वर्स्ट केस स्कीनेरियो सोचता है, जैसे मुझसे ये एग्जाम नहीं होगा, मुझे सब लोग जज कर रहे हैं। लेकिन कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक में आप अपनी नेगेटिव सोच को चैलेंज करते हो और उसे रियलिटी चेक देते हो। इसका सिंपल प्रोसेस है। स्टेप 1, नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करिए। स्टेप 2, उस थॉट का लॉजिकल एनालिसिस करिए। स्टेप 3, उस थॉट का काउंटर प्रूफ ढूंढिए। स्टेप 4, उस थॉट को रियलिटी से कंपेयर करिए, जैसे मुझे सब जज कर रहे हैं। रियलिटी चेक करिए, क्या मैंने उनसे पूछा या ये बस मेरा असम्पशन है। इस तरीके से आप अपनी नेगेटिव सोच को ब्रेक करते हैं और एंजाइटी को कम करते हैं। 5वां, शारीरिक गतिविधि चिंता को बर्न करने का वैज्ञानिक समाधान। दोस्तों, जब आपको चिंता होती है तो आपके शरीर में एड्रेनालाइन हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन आपको रेस्टलेस बनाता है और आपको लगता है कि आप भाग जाए। लेकिन अगर आप शारीरिक गतिविधि करते हैं तो आपका एड्रेनालाइन बर्न हो जाता है और आप शांति का अनुभव करते हैं। आपको करनी चाहिए ब्रिस्क वॉकिंग 15 से 20 मिनट, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, योगा या लाइट वर्कआउट। फिजिकल एक्टिविटी एंजाइटी को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करती है और आपका मूड इंस्टेंटली बेटर होता है। दोस्तों, एंजाइटी एक नॉर्मल चीज है और आप इसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। बस रेगुलर प्रैक्टिस करिए और अपने दिमाग को समझने की कोशिश करिए। याद रखिए, एंजाइटी आपको डिफाइन नहीं करती, बल्कि आपका पेशेंस और हीलिंग जर्नी करती है। आप स्ट्रांग हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं।